बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। आप सफल हों या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है, वह यश का कारण बन जाता है। बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख देगा। अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। अच्छा करो या बुरा, जो जाता है वही वापस आता है। इच्छा मुक्त नहीं है, यह कारण और प्रभाव से बंधी हुई घटना है, लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। हमारे विचार और हमारे शब्द कर्म जाल के धागे हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर फेंक देते हैं। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। कर्म तो मनुष्य ही करता है। सब कुछ दिमाग पर आधारित है। दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि तुम अशुद्ध मन से बोलते और काम करते हो तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पद चिन्हों पर चलते हैं। जब कार्रवाई कुछ नहीं से निकलती है तो कोई कर्म नहीं होता है। कर्म का अर्थ है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। कर्म का योग ही ईश्वर है। यह प्रकृति की कृपा है कि हम पिछले जन्म को याद नहीं करते हैं। अगर हम यादों का इतना बड़ा बोझ ढोते तो हमारा जीवन एक बोझ बन जाता। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के आधार पर क्रिया करते हैं। प्रत्येक क्रिया एक निश्चित स्मृति बनाती है। यही कर्म है। चेतन क्रिया से कर्म नहीं होता, प्रतिक्रिया होती है। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए दो मार्ग घोषित किए: ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतनशील मार्ग, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। चाहे यहाँ या दुनिया में आए कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। अगर ना हो संघर्ष और ना हो तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया। जिसने खतरा उठाया और असफल हो गया उसे क्षमा किया जा सकता है। जिसने कभी खतरा नहीं उठाया और कभी असफल नहीं हुआ वो खुद में एक असफल व्यक्ति है। जीवन क्षण भंगुर है। हमें कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वो आज ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। व्यापार में विकास न करना सबसे बड़ा खतरा है। शांति मन के अंदर से आता है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। प्रतिभा खेल को जीतती है, लेकिन सामूहिक कार्य और बुद्धिमत्ता संपूर्ण प्रतियोगिता को ही जीत ले जाता है। मैंने अपनी संपूर्ण सहज योग्यता अपने जीवन में लगा दी। सिर्फ अपनी प्रतिभा को ही अपने कार्य में लगाया है। जीतने के लिए प्रतिभा चाहिए, उसे दोहराने के लिए चरित्र चाहिए। भगवान प्रतिभा देता है, कर्म उस प्रतिभा को निपुणता में बदल देता है। किसी भी आत्मा की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे अपने असली रूप को नहीं पहचान पाती, और यह भूल ठीक करने के लिए उसे अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया की भावना रखो।
क्योंकि नफरत तो हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। सभी जीवों का अगर हम सम्मान करें तो वो भी एक अहिंसा का रूप है। अहिंसा ही सबसे बड़ी धर्म है। ईश्वर या प्रारब्ध या भाग्य को कोसने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अपने को अपमान और लांछना की स्थिति में ला पटकने की सारी जिम्मेदारी हमारी है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। ईश्वर के पास हमेशा एक बेहतर योजना होती है। अपने पुरुषार्थ से अर्जित ऐश्वर्य का ही दूसरा नाम सौभाग्य है। सौभाग्य दरवाजा खटखटाता है और पूछता